बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और एक नई मेहमान के साथ कुछ अशआर में मनकबत के आपकी समातों की नज़र करूँगी। रजब की तेरहवीं को ये बुतों से काबा बोल उठा, चलो यहाँ से जाओ अब, था जितना न रह लिया, खुदा का है ये फैसला, है जिसका घर वो आ गया, खुदा का है ये फैसला, है जिसका घर वो आ गया, नहीं पसंद मुझको तो मुझे तो बस मेरा अली पसंद है, बहुत पसंद है, अली पसंद है मुझे। तो आप समझ गए होंगे कि आज के इस मुनासबत से जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। ये मौलाए कायनात की विलादत का प्रोग्राम है। आज 13 रजब है और जो मेरे साथ ज़ाकिरा अहले बैत यहाँ पे मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मशहूर व मारूफ ज़ाकिरा हैं सैयदा शबाना ज़ैदी। इनका अंदाज़े बयां बहुत ही शीरी और ऐसा अंदाज़ है कि जब भी कोई वाक़यात वो हमारे सामने पेश करती हैं तो बड़ा दिलचस्प होता है सुनने का, मतलब सुनने का दिल करता है कि हम इनके बयान को जो है बहुत खामोशी से सुने। तो हम मुलाकात करते हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन अयामी टाइम निकाला है। ज़ाहिर है आपकी बहुत मसरूफियात होती हैं, इमाम बार का, घरों में सारे मिलाद चल रहे हैं, खुशी का मौका है। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी दिल से। कुछ सवालात करेंगे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से और कुछ फ़नी होंगे और असल में जो आज दिन है उस हवाले से बात बिल्कुल आपने बयान करनी है। ज़ाहिर है हमारे व्यूवर्स को पता पड़े कि क्या विलादत का के व्यूवर्स को पता पड़े कि 13 रजब को मौला कायनात की विलादत हुई। तो कुछ सवाल जवाब आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में करूँगी और कुछ फ़नी भी होंगे और मौला कायनात के हवाले से। तो स्टार्ट करूँ? ठीक है, बताइए कि बचपन कैसा गुजरा? सदा बचपन मेरा बहुत सादा था। अच्छा। हाँ, और मुझे बस एक शौक था डॉल से खेलने का, जो काफ़ी अरसे तक रहा। और इस शौक के बाद जो बहुत ज़्यादा शौक था मुझे इस्लामी एजुकेशन हासिल करने का था। लेकिन हमारे दौर में ना तो इतनी सहूलत थी और ना मदरसे थे कि हम इस्लामी एजुकेशन हासिल कर सकते। लेकिन अपने पेरेंट्स से और मेरे वालिद साहब के पास किताबें थी, उनको खुद पढ़ के मैंने जो बेसिक तालीम थी उसको हासिल किया, उस पर कोशिश की कि वो जो अमाल मैंने उसमें से पढ़े उस पर अमल करूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि एजुकेशन के हवाले से कि क्या कहाँ तक एजुकेशन हासिल की? जी, मैंने मैट्रिक किया। जी जी। और जब डॉल छूट गई तो उसके बाद मैट्रिक बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो मुझे बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक था। जी जी। तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर तकरीर लिखती, ड्रामे लिखती, आर्टिकल्स लिखती और फिर मैंने किताब का भी सिलसिला शुरू किया। तो एक किताब को तो मैंने अपनी कंप्लीट किया, हमारा मेहरबान खुदा। और दूसरी किताब अभी मैं लिख रही हूँ। देखें परवरदिगार आलम कभी उसे मुकम्मल करवाता है। और इसी तरह ग्रेजुएट करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे इस्लामी एजुकेशन का बहुत शौक था। लेकिन लाइफ में एक ब्रेक आ गया तो मैं एजुकेशन से दूर हो गई। लेकिन जब ये ब्रेक खत्म हुआ तो फिर मैंने इस्लामी एजुकेशन की तरफ रुजू किया और उस वक्त इतनी सहूलत मिल चुकी थी कि मदरसों में हम जाएं और जो हमारा शौक है वो पूरा हो सके। इस तरह मैंने कराची के मुख्तलिफ मदरसों से पढ़ा। कहीं 4 साल का कोर्स रहा, कहीं 2 साल का कोर्स रहा। जहाँ मैं सुनती कि वर्कशॉप होने में फ़ौरन वहाँ से जाती और उसको पढ़ती समझती। उसके बाद जब ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी सहूलत हमें मिली तो इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया। और मिस बहादुर यूनिवर्सिटी से मैंने एसोसिएट आलिमा का कोर्स किया और ये सिलसिला अभी तक मेरा जारी है। सही।
अच्छा, मतलब ये ज़ाकरी का शौक जो था, ये बचपन से था या कुछ टाइम बाद आपको ये शौक पैदा हुआ? जी, देखिए मुझे सिर्फ़ इस्लामी एजुकेशन का था। हुँ, हुँ। मेरा रुझान दीनी तालीम की तरफ तो था। जी, जी। लेकिन ज़ाकरी में मैं इस तरह आई हूँ हुँ, कि हुँ। मेरा थोड़ा-सा मैं कहूँ कि यंग थी और बच्चे मेरे छोटे थे, हुँ, तो हुँ। मेरे घर में एक मजलिस होती थी, जो आज तक होती है। उसमें अच्छा। जनाब सकीना बिन्त हुसैन का ताबूत बरामद होता है। जी, जी। तो उसमें मैंने एक ज़ाकरा को कहा कि आप मेरे यहाँ मजलिस पढ़ें। हुँ, अच्छा, हुँ, वो हुँ। दौर ऐसा था जी, कि जी। ये मैं आपको बता रही हूँ 99 की बात, अच्छा, कि अच्छा। उस वक़्त ना ज़ाकरात भी ज़्यादा नहीं होती थी, जी, जी। बहुत लिमिटेड लिमिटेड देती होती होती। थी। जी, जी। तो मैंने वो नहीं आ सकी, मैंने दूसरी ज़ाकरा को कहा, वो भी नहीं हुँ, हुँ, पहुँची, तो हुँ। मुझे बहुत दुःख हुआ। हुँ। और वो मजलिस तो हो गई, ताबूत भी बरामद हो गया। जी, जी। फिर मैं दूसरे दिन ना मौला अब्बास के आलम पे गई और मैंने कहा, मौला मुझे आप अपनी ज़ाकरा बना लें, अब मैं मजलिस खुद पढ़ूँगी। मुझे बहुत माशाअल्लाह। दुःख हुआ कि ज़ाकरा नहीं है। फिर वहाँ बिल्कुल। से अलम से उठने के बाद मैं घर नहीं आई। मैं एक ज़ाकरा को जानती थी, मैं हुँ, उनके हुँ। पास गई, तो उनसे मैं बातें करने लगी, तो उन्होंने मेरे से एक जुमला कहा, जी। शबाना आपके दिमाग में बहुत कुछ है, उसको समेटना है। हुँ। तो आप ऐसे कीजिए, मदरसों में जाएँ, हुँ, हुँ। मैं भी कुछ सिखाती हूँ और आप आ जाएँ। फिर वहाँ से मेरे मदरसे स्टार्ट हो गए, जो आज तक हैं। माशाल्लाह। क्योंकि आपका जो अंदाज़े बयाँ है ना, जब हम आपकी ज़ाकरी सुनते हैं, मैं खुद तो मतलब बहुत एक ना लुत्फ़ आता है सुनने में कि कोई आप वाक़या जब बयान करती हैं और आपको हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह से, तो वो जब आप बयान करती हैं तो वो सिलसिला ऐसा लगता है कि ना टूटने ना पाए कभी ना। तो ये मेरा खुद ज़ाती तजुर्बा है ना। अच्छा, उसके अलावा ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के बच्चों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं अ, कि ज़ाती के हवाले से कि शौक है, मतलब आ रहे हैं इस फ़ील्ड में आने की है, मतलब ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं कि बच्चे, तो उस हवाले से थोड़ा मुझे बताएँ? देखिए, आज की बच्चियों का शौक तो बहुत है कि हम ज़ाकरा हुँ, बन हुँ। जाएँ या और मशहूर होने का शौक है। हाँ, हम मिंबर पे बैठ जाएँ। हुँ, हुँ। लेकिन देखिए, मिंबर के कुछ तकाज़े होते हैं। जी, मैंने जी। आपसे कहा ना कि जब मैंने मौला अब्बास से दुआ की, तो हुँ, हुँ। मैंने एक ज़ाकरा को अपना उस्ताद बनाया। फिर जी, उन्होंने जी। कहा, मैं उस वक़्त तक मिंबर पे नहीं आई कि जब तक मैंने उसके तकाज़े पूरा पूरे नहीं नहीं कर कर लिए। उसूल बिल्कुल। ज़ाकरी है, आदाब ज़ाकरी है और जो बेसिक इल्म है, हुँ, हुँ। उसको हासिल किया। और अगर सिर्फ़ मशहूर होने के लिए हुँ, अगर हम हुँ। चाहें कि ज़ाकरा बनेंगे, तो फिर ना बनना बेहतर है। बिल्कुल। अगर हमारी नीयत में ये होगा कि हमने खिदमत करनी है, हुँ, हुँ, हुँ। मिंबर में बैठकर और अहले बैत की तालीमात को आगे हुँ, पहुँचाना हुँ। है, तो आप ज़ाकिरा बन सकेंगी। अगर सिर्फ़ ये सोचे कि नहीं हमने मशहूर हो जाना है, हुँ, हुँ। हमने नाम कमाना है, तो फिर वो कुछ ही अरसे चल सकती है और आजकल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, चाहेंगे मौला अली के हवाले से जी, ज़ाहिर विलादत है, जी। तो उसके हवाले से हमारे जो सामईन हैं वो उनको उसके बारे में पता पड़े, तो कुछ सवालात आपसे करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो विलादत काबा हुई है और 13 रजब को बीबी काबे में आई हैं दीवार से, दाखिल हुईं और 16 रजब को वो फिर वापस जी, दरवाज़े से आईं, तो जी। उसके बारे में कुछ आप सामईन को बताइए? सदफ़ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की जो विलादत बासआदत है, जी, ये जी। परवरदिगार आलम की अज़मत व जलाल की आयत में से एक आयत है, जिसकी दलील सूरह नबा की दूसरी आयत है। माशाअल्लाह। अलन नबाइल अज़ीम, बड़ी खबर। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से इस आयत की तफसीर पूछी गई, तो बिल्कुल। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत अमीर अल मोमिनीन की शान में नाज़िल हुई है हुँ, और हुँ। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि ना तो अल्लाह की कोई निशानी मुझसे बड़ी है और ना ही कोई खबर मुझसे ज़्यादा अजीम है। तो ये एक अजीम खबर थी, ये विलादत बासआदत बहुत अजीम थी जिसके लिए परवरदिगार आलम ने खाना काबा का इंतखाब किया, जो सुभान अल्लाह। कदीम तरीन इबादत गाह है, जिसकी नौ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हुँ, और हुँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसकी हुँ, हुँ। दीवारों को बुलंद किया। अब सही। हम जब खाना काबा की इमारत को देखते हैं तो बहुत सादा है, चूने पत्थर की है। हुँ, हुँ। कोई नक्शो निगार नहीं, कोई आराइश नहीं, कोई ज़ीनत नहीं, उसके बावजूद इसका हर पत्थर हुँ। बरकत और सआदत का सरचश्मा है और हिदायत और हुर्मत का महवर व मरकज़ है। इस सुभान अल्लाह। मुतबर्रिक बाअज़मत घर में मौलाए हुँ, हुँ। कायनात अली इब्न अबी तालिब की
विलादत 13 रजब को 30 अमल फील बरोज जुम्मा हुई। और ये शरफ ना तो अली से पहले किसी को मिला और ना कयामत तक ही किसी को मिल सकता है। और जो विलादत मौला अली की है और जो जाए विलादत है, इस पे किसी को दो राय नहीं, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तमाम अहले सुन्नत के भी उल्मा, मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने यही लिखा कि मौला अली की विलादत 13 रजब को हुई और खाने काबा में हुई। खासकर हाकिम निशापुरी तहरीर करते हैं कि अखबार मुतवातिर से ये बात साबित है कि अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु वजह वस्त काबा में फातिमा बिनते असद के वतन से मुतवल्लिद हुए। अब अगर आप ये सवाल मुझसे करना चाहेंगी कि कैफियत क्या, तो देखें, मौला अली की विलादत की कैफियत की बहुत सी रिवायतें हैं जो अपनी असनाद के साथ वारिद हुई हैं। उसमें से एक है, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि एक रोज मैं और यजीद बिन कना, बनी हाशिम, बनी उज़ा के लोग एक ग्रोह की सूरत में खाना काबा के पास बैठे हुए थे कि हमने देखा कि फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई और खाना काबा के पास आके खड़ी हो गई और एक लम्हे के अंदर उनके चेहरे पे घबराहट के आसार नमूदार हुए। ये कौन कह रहा है? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कि फातिमा बिनते असद के चेहरे पे घबराहट के आसार नमूदार हुए। उन्होंने खाना काबा को देखा और आसमान को देखा, लरसते हुए हाथों से दुआ की और फरमाती है कि परवरदिगारे आलम, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर ईमान रखती हूँ, तेरी नाजिल करदा किताबों पर ईमान रखती हूँ और अपने जद हजरत इब्राहिम की बातों की तस्दीक करती हूँ जिन्होंने इस खाने काबा को तामीर किया। तुझे इस घर के हक का और इसके बनाने वाले के हक का और इस फर्जन के हक का जो मेरे वतन में है और मुझसे बातें करता है, और बातों की और गुफ्तगू की वजह से ये मेरा मानिस मददगार है। मुझे यकीन है कि ये तेरी अजमत और जलाल की आयत में से एक आयत है, तो ये गुज़ाए अमल को मुझ पर आसान कर दे। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हमने देखा कि पिछली जानिब से खाने काबा की दीवार में एक शिगाफ पड़ा, दर बना और फातिमा बिनते असद बिला झिझक उसमें दाखिल हुई और हमारी आंखों से पिन्हा हो गई और वो दीवार इस तरह से मिल गई जैसे शिगाफ पढ़ा ही नहीं था। वो कहते हैं कि ज़ाहिर है ये वाकया हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं हम गए, हमने खाने काबा के दरवाजे को खोलना चाहा क्योंकि जानते हैं कि किस कैफियत में बीवियां दाखिल हुई हैं। कहा कि हमने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला, तो हम समझ गए कि ये परवरदिगारे आलम की जानिब से है। और यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि देखिए सदफ, ये कोई इत्तेफाकिया नहीं है कि बीबी आई और दर बना गए, ये मशयत इलाही कि खुदा ने चाहा कि अली इस घर में इनकी विलादत। 3 दिन तक बीबी खाना काबा के अंदर रही और ये खबर ऐसी थी जो मक्का के कुछ बाजार घरों में दाखिल हुई और इस पे गुफ्तगू होने लगी क्योंकि इस कैफियत में बीबी अंदर गई है। लोग मुंतज़िर थे कि फातिमा बिनते असद बाहर आई। तो बीबी जब चौथे दिन आई हैं अपने फर्जंद को आगोश में लेकर, तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत फारसी का शेर है कि दर पसे पर्दा आंच बूद आमन असदुल्ला दर वजूद आमन, यानी कि जो पर्दे के पीछे था, जो पोशीदा था, असदुल्ला अल्लाह का शेर वो जाहिर हो गया। और फातिमा बिनते असद लेके आई हैं तो मुंतजिर थे लोग, और सबसे आगे आप जानती हैं कि रसूल खुदा हबीब खुदा मुंतजिर थे। और जैसे उन्होंने फातिमा बिनते असद को आते हुए देखा, आप आगे बढ़े और अपने मौसिन मुरब्बी चचा के फर्जंद को अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया। जैसे ही नौमौलूद ने शमीम नबूवत को सूंघा तो आंखें खोल दी और हबीब खुदा के चेहरे की ज़ियारत की। नौमौलूद ने चेहरे की ज़ियारत की तो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बाने वही को अली के मुंह में दे दिया। यानी मैं ये कहूँ कि आबे वही से चमने इमामत की आबियारी की। और फिर रसूल अल्लाह ने शायद फरमाया कि इस बच्चे ने
मेरी ज़ियारत के लिए, मतलब अपनी पहली निगाह के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया। मैंने अपने सीने का इल्म इसके सीने में मुंतकिल कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सवाल पूछना और लोग भी सुनना चाहेंगे कि मौला अली का नाम रखा कैसे गया? जी, देखिए एक रिवायत ये कि फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि मैं 3 दिन जब खाने काबा में थी और चौथे दिन निकलना चाहा, तो हातिफ गैबी ने आवाज़ दी, मुझे पुकार कर कहा कि फातिमा, ये बच्चा बुजुर्ग बरतर है और इसका नाम अली रखना। खुदाए अली आला ने इसका नाम अपने नाम के साथ मुश्तक किया है, वो आला है तो इसका नाम अली रखा है। और उसने अपनी जलालत व इज्जत के साथ इसको पैदा किया है और अपने तमाम पोशीदा उलूम से इसे आगाह कर दिया है। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि जिस वक्त फातिमा बिनते असद और हजरत अबू तालिब आ रहे थे नौमलूद को लेके, घर जब आए हैं तो आसमान से एक बादल के टुकड़े की तरह एक तख्ती गिरी, जो अबू तालिब ने उठाई और सीने से लगा ली। और सुबह जब उस तख्ती को देखा जो सब्ज रंग की थी, उस पे इबारत थी कि अबू तालिब और फातिमा। तख्ती हजरत अबू तालिब के पास आकर गिरी और हजरत अबू तालिब ने उस तख्ती को उठाकर सीने से लगा लिया, जिसपे इबारत थी कि अबू तालिब और फातिमा, तुम एक ताहिर पाकीज़ा पसंदीदा बेटे के माँ बाप करार पाए हो और अली, परवरदिगार ये चाहता है कि इसका नाम अली हो। तो हजरत अबू तालिब ने भी नाम परवरदिगार आलम की मर्जी से अली रखा है। और फिर ये भी कहते हैं कि वो तख्ती हजरत अबू तालिब ने खाना काबा के दाएं कोने में लगा दी थी, कि जो हशाम इब्न अब्दुल मालिक तक रही, उसके बाद उतार दी गई, कहाँ गई ये नहीं मालूम। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए ये जो हकीकत है और या जो ये आपने बताया, बहुत लोगों को नहीं इल्म होता। ज़ाहिर है इसके लिए एक बड़ा आपको पूरा उसकी करनी पड़ती है, रियाज़त होती है इसके लेकिन पीछे। अगर अगर यहाँ पे हम एक बात और ऐड करें ना नाम के हिसाब से, जी, कि ये नाम के जैसे फातिमा बिन्त असद कहती हैं कि मुझे हातिफ गैबी ने इतला दी कि नाम अली रखो, या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास तख्ती आती है कि नाम अली रखो। लेकिन अब ये आता है कि परवरदिगार आलम ने इस नाम का इंतखाब कब किया? तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान की खिलकत से पहले, जहन्नुम और जन्नत की खिलकत से पहले, आदम की खिलकत से पहले परवरदिगार आलम ने अर्श पर ये 5 नाम लिखे थे। और जब आदम ने पूछा था कि परवरदिगार ये कौन है, किन के नाम है, तो परवरदिगार आलम ने कहा था, मैं साहिब अर्श महमूद हूँ और ये मोहम्मद है, मैं अली आला हूँ और ये अली। तो परवरदिगार आलम ने इस नाम का इंतखाब कायनात की यानी ज़मीन और आसमान की खिलकत से पहले ही रख दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नाम का तो ज़िक्र हुआ, तो मैं चाहूँगी कि लोगों को ये भी मालूम हो इसके अली की मीनिंग, बिल्कुल आप सही समझी, जो मैं कहना चाहती थी कि मीनिंग ऑफ अली, ये बताइए। देखिए, अली को जब हम कहते हैं ना अली, जी, तो इसके मायने खुद ब खुद ज़हन में आ जाते हैं। रिफ़अत व बुलंदी, बिल्कुल, उलू व बुलंदी, ऐसी बुलंदी जिसमें पस्ती का तसव्वुर नहीं है। सुभान अल्लाह। रिफ़अत मतलब बुलंदी, रिफ़त के माने भी बुलंदी है, ऊंचाई है रिफ़त के माने, ऐसी ऊंचाई जिसमें नीचाई का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर देखिए कि परवरदिगार आलम ने अली के नाम को कितना बुलंद किया है कि अम्बी हुक्मरान ने चाहा कि अली के नाम को मिटा दिया जाए, और उन्होंने एक दौर तक ये पाबंदी भी लगाई कि कोई नाम अली ना रखे। लेकिन परवरदिगार आलम को तो इस नाम को बुलंद करना था ना। तो जैसे जैसे गोशाए आलम में इस्लाम फैलता रहा और अली का नाम भी फैलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब कुछ सवालात होंगे आपसे इस हवाले से कि जैसे 2022 गुजर चुका है, ठीक है? अब हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं। तो कोई ऐसी सोचते हो ज़हन में कि कोई ऐसी गलती जो हमने 2022 में की हम 2023 में ना करना चाहें, या इसके अलावा ये होता है कि हाँ 2022 में हमने ये गोल नहीं किया। ये 2 सवाल प्लस करके आपसे पूछना चाहूँगी कि 2023 में ये अचीवमेंट करूँगी। तो इस बारे में बताइए। जी,
देखिए जो साल गुज़र रहे हैं ना, हम कहते हैं 2021 गुज़र गया, हुँ, हुँ। 2022 गुज़र गया, 2023 में हम दाखिल हो गए। जी, जी। तो हम ये सोचें कि हम ज़हूरे इमाम के करीब हो रहे हैं। बेशक। ये जो साल गुज़र रहे हैं ना, जी, जी। और हालात भी आप देख रही हैं कि हम ज़हूरे इमाम के करीब से करीब करीब तो हो तर रहे हैं। होते जा जी, रहे हैं। जी। तो अब इसमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? बिल्कुल। हमारी ज़िम्मेदारी हुँ, ये हुँ। है कि हम तालीमात इस्लामी को समझें, उस पर अमल करें और इमाम की मार्फत को हासिल करें। बेशक। और जो आज ये दुनिया लगी ना कि हम कामयाब हो गए, हमने ये हुँ, हुँ, तरक्की हुँ। कर ली, वो जिसको तरक्की कहते हैं, इस्लाम उसे तरक्की नहीं नहीं, कहता। बिल्कुल। इस्लाम की निगाह में तरक्की ये है कि वो कितना अपने इमाम की मार्फत हासिल कर सकता है, और इमाम के जो असहाबे अंसार जो इमाम को ज़रूरत है उनके बनने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इस बात पे सोचें और उस पे फिर अमल करें, तो खुद ब खुद वो किरदार बनता चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा एक छोटा-सा सेगमेंट है हुँ। जिसमें छोटे से आपको आंसर देने होंगे दैट और दिस का है, तो वो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स के सामने, ठीक है? ताकि सामने को पता पड़े कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो आपको खाने में बारबेक्यू पसंद है या फास्ट फूड या होममेड? हम होममेड, सही। अच्छा बचपन की पिटाई याद है कि अम्मी की या अब्बू की कोई एक ऐसी पिटाई होती है जो याद होती है कि हाँ, शायद आप व्यूअर्स को बताना चाहें कि क्योंकि ये चीज़ें बचपन की बड़ी याद, और जब हम आगे गुज़र रहे होते हैं तो वो याद आती है जब बैठते हैं फैमिली के अंदर, तो और वो सामने भी जाएँगे। जी, मैं ना घर के काम नहीं करती थी। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा ना मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, छुप-छुप के चलो पढ़ती थी किताब। तो अम्मी बस मुझे इस बात पे डाँटती थी, घर के काम नहीं करती सही, थी। सही। अच्छा होता ये है ज़्यादातर कि ना रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादातर हम जा रहे हैं कुछ भी। अब बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि लोग भागने की तसव्वुर ज़्यादा करते हैं कि यहाँ से चल निकलें ताकि किसी चीज़ में फँस-फँसा ना जाएँ। तो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगी? वहाँ पे रुक जाएँगी या देखिए, मदद इंसानियत तो करेंगी? ये कहती है कि रुक जाओ और मदद करो। लेकिन जो आज के हालात हालात हैं, हैं, बिल्कुल यही मैं तो पूछना चाह रही उसमें हूँ। फिर रुकना बेहतर नहीं नामुनासिब है। है, बिल्कुल। अच्छा सर्दियों में चाय पसंद है या कॉफ़ी? अच्छा, चाय। और रंगों में कलर कौन-सा पसंद है? रंगों में मुझे तो व्हाइट कलर पसंद है और हल्के कलर पसंद है। लाइट कलर्स पसंद है, सही। अच्छा इसके अलावा ये बताइए कि ज़्यादा जागना पसंद है या सोना? हाँ, मैं जागती ज़्यादा हूँ। जागते जागते। अच्छा पैसा पसंद है या शोहरत? ना पैसा पसंद है, ना शौहरत पसंद है। सही जिस है, हाल में परवरदिगार रखे, उसमें खुश रहना खुश पसंद है, है। बिल्कुल। अच्छा और ज़्यादा बोलना पसंद है या खामोश रहना? नहीं, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पसंद। नहीं पसंद। अच्छा आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल ज़्यादा पसंद है या टीवी? आप हैरान हो जाएँगी, हुँ, हुँ। मैंने अपने बचपन से इस उम्र तक टीवी नहीं देखा। अच्छा, मैंने कभी टीवी नहीं देखा, कोई ड्रामा, कोई चीज़ क्या होती है मैंने कभी नहीं देखा। चलते-फिरते अगर कभी किसी खबर पे निगाह पड़ जाए तो खबर तो पढ़ लेती हूँ, वरना हुँ, मैं हुँ। उसके आगे कभी नहीं बैठती, इतनी मेरी उम्र हो गई है। पहले अच्छा, बल्कि मैं कहूँ कि कुछ काम ऐसे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए ही नहीं हैं, उसमें अच्छा। से एक टीवी। टीवी, ये बहुत बड़ी अच्छा, बात है। मोबाइल को मैं अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि चलिए, ज़ाहिर बात है आजकल तो आजकल ऑनलाइन का जी, जी, सिलसिला बिल्कुल, भी हाँ। है और बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, हुँ, हुँ, बस हुँ। यहाँ इस हद तक है। चलिए, ज़्यादा मोबाइल पे मुझे बात करना, सेल्फी बनाना ये सब बिल्कुल, पसंद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बहुत अच्छा रहा आपसे एक छोटा-मोटा इंटरव्यू हुआ। आपके बारे में लोगों ने जाना कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आपकी जो गुफ्तगू मौला अली के हवाले से थी जो हम वो सवालात उनकी विलादत के हवाले से पूछना चाहते थे, वो आपने इतने अच्छे तरीके से बयान किए कि जो बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी वो मुझे भी आज पता पड़ गई। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम निकाला इन अयाम में। आपका भी शुक्रिया सर, बहुत ब शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी शबाना ज़ैदी का।